हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का पूछा जाता है। और टॉपिक है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, जिसे हम लेंस मेकर के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें है क्या बेटा, एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक n है। ये वायु में रखा गया है और वायु का माध्यम यहाँ पर 1 माना गया है। इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। चूंकि ये दो पृष्ठों लेंस जो होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस पृष्ठ के एक पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे का P2 है। इस लेंस की मोटाई मैंने T माना है। आइए इसको हम समझते हैं कैसे इसके अपवर्तन के सूत्र कैसे इसकी फोकस दूरी का हम हल करेंगे, कैसे फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो पहले पृष्ठ की, प्रथम पृष्ठ की। यहां पर मैंने लिख दिया है, पहले पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हम लगाते हैं। तो जब मैं पहले पृष्ठ की चर्चा करूंगा तो यहां पर क्या है कि P1 डैश से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु स्थित है। क्या मैं बोला कि प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक बिंदु O स्थित है। और कितनी दूरी पर? U दूरी पर। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है और इस प्रथम पृष्ठ से V डैश की दूरी पर बनता है। ये काम हो गया। अब यहां पर हम अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। जब अपवर्तन का सूत्र, तो ये होगा क्या कि अपवर्तन का सूत्र बेटा होता है N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। अब ये अगर मैं केवल प्रथम पृष्ठ की बात करूं तो प्रकाश किरण जो जा रही है वो किस माध्यम में जा रही है, वो क्या होता है N2। तो यहां पर किस माध्यम में जा रही है, ये पृष्ठ, ये मतलब ये प्रकाश किरण जा रही है कांच में और या लेंस में, और लेंस का अपवर्तनांक है n, तो हम लिखेंगे n। और v है, v का मतलब क्या होता है, इस पृष्ठ से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहां पर v डैश है, तो मैंने v डैश माइनस। अब वस्तु कहां पर है? वायु में, और वायु का अपवर्तनांक क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे बटे u बराबर n माइनस 1/R1। क्योंकि प्रथम पृष्ठ की बात हो रही है तो उसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, इसलिए हमने R1 लिखा। अब जब बात करी जाएगी द्वितीय पृष्ठ की, दूसरी पृष्ठ की जब बात की जाएगी, तो जो I डैश है ये आभासी वस्तु की तरह काम करेगा, आभासी वस्तु बन जाएगा। अब देखिए, और इस आभासी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा, वो भी दूसरी पृष्ठ यानी दूसरी पृष्ठ से I जो है वो भी दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि दूसरी पृष्ठ से I डैश की दूरी कितनी है, तो वो दूरी है आपकी V डैश माइनस T। क्योंकि हमें पता है कि I डैश से P1 की दूरी क्या है, V डैश, और इसमें ये T को अगर मैं निकाल दूं तो हमारी I डैश से P2 के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो मैंने V डैश में से T निकाल दिया, तो हमें I डैश से P2, जो कि P2 क्या है, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है, उसके बीच की दूरी पता चल गई। अब देखिएगा, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैंने जो n लिखा था, अब मैं लिखूंगा 1/n। अब सवाल उठा 1/n क्यों? तो उसका कारण है बेटा कि पहले प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही थी, अब की बार क्या हो रहा है, ये कांच से कहां जा रही है? देखो, ये जब दूसरी जो पृष्ठ है उससे ये जब बाहर निकली ये प्रकाश किरण, तो निकली आई कहां से? कांच से। और कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, तो जब पहले विरल से सघन में गई थी तो हमने n लिखा था, तो अब क्या लिखूंगा, 1/n। अब उसके बाद इस प्रतिबिंब जहां बना है I से P2 के बीच की दूरी क्या है, v, तो वो भी लिख दिया। फिर वस्तु कहां है? वायु में, तो उसके लिए अपवर्तनांक 1/v डैश माइनस T। क्यों? क्योंकि वस्तु यहां पर है और उस वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी V डैश माइनस T है, वो मैंने लिखा। फिर मैं लिखूंगा
यहाँ पर 1/n-1/r2 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अंश में मैं n से गुणा करूंगा, अंश में n से गुणा करेंगे। जब हम n से गुणा करेंगे तो 1/n गुणे n बटे v माइनस 1 गुणे n बटे v डैश माइनस t बराबर 1/n-1 और इसमें भी n से गुणा करेंगे बटे r2। अब n ये इस n से ये n कट गया 1/v और माइनस n बटे, अब v डैश जो है वो t की तुलना में बहुत बड़ा है इसलिए हम t को छोड़ देंगे और v डैश लिख देंगे। और जब इस ये वाला n अंदर आएगा तो n कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा n बटे r2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/v माइनस n बटे v डैश और यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो n-1 बटे r2 समीकरण नंबर 2। अच्छा ये बाहर क्यों लिए, क्योंकि जैसे ये है वैसे मुझे इसको बनाना है। यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पे मैंने n-1 बना दिया। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या 1/v माइनस 1/u और बराबर यहाँ n-1 और यहाँ भी n-1 तो n-1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, ऊपर क्या बचा, जब n-1 कॉमन ले लिए 1, नीचे क्या बचा r1, यहाँ चिन्ह क्या लगा है माइनस का, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बना r2। तो ये हो गया आपका। अब लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उससे आपने क्या किया, तुलना। जब उससे आप तुलना करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा समीकरण या आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी का सूत्र निकल कर आ गया। यही आपसे पूछा जाता है। एक बार मैं ओवरव्यू जल्दी से कर देता हूं जिससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। हमने क्या किया, एक टी मोटाई का एक n अपूर्णांक वाला लेंस लिया जिसको वायु में रखा। इस लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 और r2 है और इसकी पृष्ठों के जो ध्रुव हैं वो P1 और P2 हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम पृष्ठ लेंगे। जब प्रथम पृष्ठ लेंगे तो आप केवल प्रथम पृष्ठ के बारे में ध्यान देंगे और प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से u दूरी पर बिंदु O स्थित, बिंदु वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश से प्रथम पृष्ठ के ध्रुव के बीच की दूरी V डैश है। इतना कहानी खत्म। अब जब मैं यहाँ सूत्र लिखने आया तो मुझे ये ध्यान था कि ये N2 का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रकाश किरण जा रही है, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। तो प्रकाश किरण कहाँ जा रही थी, यहां से जा रही थी इसमें n में, मतलब कांच में जा रही थी तो हमने उसके लिए n लिखा। और v डैश का मतलब ये v है तो v का मतलब होता है कि प्रतिबिंब से पृष्ठ के बीच की दूरी। तो इस प्रतिबिंब जहां बना वहां से और पृष्ठ के बीच की दूरी v डैश थी तो मैंने v डैश लिखा। उसके बाद वस्तु कहाँ है, वायु में, तो वायु का पूर्णांक क्या 1 लिखा और फिर नीचे मैंने क्या लिखा, पृष्ठ से वस्तु के बीच की दूरी u है तो u लिखा। और जो चीज यहाँ कॉपी है सेम टू सेम मैंने वैसे कॉपी कर दिया। n-1 बटे r1 समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात किया जाए तो ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये आभासी वस्तु का काम करेगी। ये जो I डैश है आभासी वस्तु का काम करेगी, ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा I पर। और I जो है वो दूसरी पृष्ठ से v दूरी पर स्थित है और I डैश P2 दूसरी पृष्ठ के ध्रुव से v डैश माइनस t की दूरी पर स्थित है, वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हुई, पहले n लिखा था, अब की बार मैंने ये 1/n क्यों रखा, उसका कारण है कि पहले प्रकाश किरण विरल से सघन गई थी, अब की बार ये सघन से निकलकर विरल में आ रही है, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। तो हमने उल्टा करने के लिए यहाँ n था तो यहाँ 1/n कर दिया। उसके बाद v का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब से वस्तु के, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, तो ये प्रतिबिंब है इसके बीच की दूरी क्या है v, तो मैंने क्या लिखा v लिखा। और उसके बाद माइनस लगाया, वस्तु कहाँ है, आभासी वस्तु या वस्तु जो भी समझो दूसरे पृष्ठ के लिए ये था, तो यहां से P2 के बीच की दूरी आपकी कहां पर रखी है, वायु में, तो 1 लिखा। यहाँ पर दूरी कितनी थी ये लिख दिया और जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे यहाँ ये चिन्ह यहाँ और इस 1 को यहाँ उतार दिया। उसके बाद अंश में मैंने n से गुणा किया तो सिंपल है, n ये कट गया तो 1 हो गया, ये इसमें जब गुणा हुआ तो n बन गया, यहाँ पे गुणा n किया तो ये जब अंदर जाएगा तो इस n को काट देगा 1 हो जाएगा और इस
1 से जब n का गुणा होगा तो n होगा। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया और यहां पर क्या मैंने बताया कि b डैश का मान t की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए t को हम उपेक्षित कर देते हैं और ये समीकरण बना। फिर दोनों समीकरण को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद लेंस की फोकस दूरी से मैंने तुलना करी तो हमारा ये डेरिवेशन निकलकर आ गया फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।